नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा अंतःप्रवाह की प्रमुख नदी। इसके बारे में हमने 2 भाग पहले कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा भाग होगा। इसमें जो नदी शेष बची है, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने घग्गर नदी पढ़ ली। और कौन सी पढ़ ली? एक तो पढ़ ली हमने घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर। फिर पढ़ी हमने काकनी। फिर पढ़ी हमने कातली। कौन सी? कातली। आज पढ़ेंगे हम एक तो पढ़ेंगे रूपारेल दोस्तों, फिर पढ़ेंगे हम साबी। ठीक है दोस्तों, ये नदी हम पढ़ेंगे। 2 नदी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत सबसे पहले रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी आज हमारा टॉपिक होगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से ही। रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, करते हैं शुरुआत रूपारेल नदी का उद्गम। पहला प्रश्न होता है उद्गम। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियों से ये कहाँ पड़ती है? थाना गाजी। थाना गाजी अलवर में। कहाँ पर? अलवर में ये पड़ती है। इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से। थाना गाजी अलवर में इसका उदय होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है उपनामों की। इसकी उपनाम कि रूपारेल नदी के उपनाम क्या क्या है? तो दोस्तों, इसका उपनाम है, पहला तो है कौन सा? लसवारी। लसवारी। एक है वरा। कौन सा? वरा। दोस्तों, एक है रूपनारायण। ये इसके 3 उपनाम हो गए, लसवारी, वरा और रूपनारायण। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इसमें इसका लुप्त कहां पर होता है? लुप्त दोस्तों, ये डीग भरतपुर में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। दोस्तों, ये इसका लुप्त डीग भरतपुर में जाकर लुप्त हो जाती है। दोस्तों, मोस्ट प्रश्न यहाँ से जो आएगा सामने, इसके आगे मोस्ट लगा दो, यह प्रश्न आएगा। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे एक, इस नदी के किनारे एक झील है। इस नदी के किनारे एक झील है। झील झील है, वो झील है मोती झील। कौन सी? मोती झील है। इस नदी के किनारे एक झील स्थित है, मोती झील। इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा किसकी? भरतपुर की। इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है। दोस्तों, इसका उद्गम हो गया, उपनाम हो गया और लुप्त हो गई, झील हो गई। और दोस्तों, यह नदी, इस पर एक बांध भी है। एक बांध भी स्थित है, वो है सीकरी बांध। कौन सा? सीकरी बांध। इस पर एक बांध भी स्थित है जिसका नाम है सीकरी बांध। रूपारेल नदी के बारे में जो भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दी। उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। उपनाम इसका लसवारी, वरा रूपनारायण है। लुप्त इसका डीग में होता है। इस पर एक झील है जिसका नाम है मोती झील। इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है सीकरी बांध। यहाँ से जो भी फैक्ट पेपर में वैसे वैसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं 2 नंबर पर साबी नदी की। इसके बारे में साबी नदी की, तो इसको थोड़ा डिटेल में इधर देख लेते हैं। जो प्रश्न आएगा इसका, साबी नदी। कौन सी? साबी नदी। इसके बारे में जो प्रश्न आएगा उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में। बात है इसका उद्गम। क्या इसका उद्गम कहां से होता है? तो यहाँ इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियों से। पहाड़ियों से कहां पड़ती है ये? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में सेवर की पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। मोस्ट है, बहुत बार पेपर में आया है कि साबी नदी का उद्गम कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी से। दोस्तों, इसका लुप्त पूछेगा कि कहां जाके ये लुप्त होती है? दोस्तों, ये होती है पटौदी में। पटौदी कहां पड़ता है? हरियाणा में जाके ये नदी लुप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न वेरी मोस्ट है जो पेपर में आता है, उपनाम। क्या है? उपनाम साहिबी। क्या है? साहिबी। ये यहाँ से 3 प्रश्न ये है मोस्ट है जो पेपर में आते हैं। इसका उद्गम, लुप्त और साहिबी। तो दोस्तों, हमने 1 2 3 4 5 यानी आंतरिक प्रवाह के 5 नदियों के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं इनमें से कि पेपर में आए और नहीं करके आए। हमें कंफर्म है कि इनमें से जो भी प्रश्न आएगा हम उसको कंफर्म करके आएंगे। दोस्तों, अगर इसके बारे में तुम्हें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, चाहिए और नोट्स चाहिए, तो ये हमारा चैनल है, इस पर जाइए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और आपके हमारे नंबर है, आपको लगे कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कमेंट करो और हम हमारे पास संपर्क करो। इसलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। जल्दी मिलेंगे कल सुबह इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।